अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, 31 दिसंबर की ढलती शाम के 4:07 और आज मैं आपको जनाब नवाज शरीफ साहब की नई फिल्म के बारे में आगाह करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये नवाज शरीफ साहब की नई फिल्म पसंद आएगी। इस फिल्म का अनवान है या इस फिल्म का नाम है मुझे क्यों बुलाया। दोस्तों, आपको मालूम है कि जब नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड में मौजूद थे तो उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान में एक ऐसी पार्टी बनी थी जिसका नाम था इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या व्हाट्सएवर, इसी तरह का कोई नाम था, जो पीटीआई का कलेजा चीर का एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी। और उस वक्त नवाज शरीफ साहब से ये वादा किया गया था कि उनकी पार्टी को ये नई पार्टी सपोर्ट करेगी, यानी वो तमाम इलेक्टेबल्स जो पीटीआई से एस्टेब्लिशमेंट ने निकाल कर एक नई पार्टी का नाम दिया था, एक गुलदस्ता बनाया था और नवाज शरीफ साहब के साथ ये वादा किया गया था कि आप जब आएंगे तो आपको ये पार्टी सपोर्ट करेगी। और इस नई पार्टी को ये सब्ज बाग दिखाया गया था कि आपकी सीट एडजस्टमेंट कराई जाएगी नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून के साथ। उस वक्त तो ना ही तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने सोचा और ना ही मुस्लिम लीग नून जनाब नवाज शरीफ साहब ने सोचा कि होने वाला क्या, हमारे साथ गेम क्या होने वाली है। लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आया, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो गया और अब इलेक्शन की आमद है तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जनाब नवाज शरीफ साहब से सीट एडजस्टमेंट के बारे में जब मुज़ाकरात शुरू किए तो उन्होंने कम व बेश 40 सीटें मांग ली। अब जब उन्होंने 40 सीटें मांग ली, उनके पास कम अज कम 25 से 30 इलेक्टेबल हैं और 8-10 सीटें उन्होंने जो उनकी फेवरेट हैं उन पर उन्होंने एडजस्टमेंट मांगी। तो नवाज शरीफ साहब के तोते उड़ गए, उनके हाथों से वो सब परिंदे उड़ गए जब वो उनको ख्वाब दिखाया करते थे कि हम आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। और जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को आइंदा आने वाला प्राइम मिनिस्टर बनाकर पेश किया था, जिस तरह अदालतों ने बोरियों में बंद कर इंसाफ उनको फराहम किया था, जो इंसाफ के नाम पे कलंक का टिक्का, जो तमाम उनके केस माफ किए थे और एक क्लीन चिट उनको दे दी गई थी। अब जब असल वारसों ने यानी एस्टेब्लिशमेंट ने यह महसूस किया कि नवाज शरीफ की जो पॉपुलैरिटी है पंजाब में वो तो 10 से 12% है और इमरान खान की पार्टी पर अपनी मर्जी की पाबंदियां लगाने के बावजूद उसके तमाम टॉप क्लास लीडर्स के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बावजूद उनको जानबूझकर इलेक्शन के प्रोसेस से दूर रखने के बावजूद भी नवाज शरीफ के पास इतनी खूबी नहीं है कि वो पंजाब से 60 या 70% नशिस्तें जीत सके। इसलिए जब एस्टेब्लिशमेंट को महसूस हुआ कि अब तो नवाज शरीफ चला हुआ कारतूस है और चले हुए कारतूस की कीमत तो आपको पता ही है क्या होती है, वही कीमत नवाज शरीफ साहब की होगी। और शुनीद में आया है, जो अंदर के जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अपने कमरे में बैठकर अब छत की सीलिंग के साथ लगे हुए डेकोरेशन पीस और दीवारों को गौर से देखते हैं और वो किसी से बात नहीं करते मां सवाए चंद मखसूस लोगों के। और उन चंद मखसूस लोगों में उनकी बेटी है और 1-2 बंदे और हैं जिनके साथ वो बात करते हैं, बाकी किसी बंदे से वो बात नहीं कर रहे। वो गुमसुम होकर रह गए। उनको ये अफसोस खाए जा रहा कि उनके साथ वादे क्या हुए थे और उनके साथ होने वाला क्या है। और वो ये सोच कर तड़प रहे हैं कि क्या अगर इमरान खान के साथ इतना जुल्म हो रहा है और उसकी पार्टी के तमाम लीडरों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही और उससे बल्ले का निशान भी तकरीबन ले लिया गया, उसके बावजूद पूरे मुल्क में इमरान खान इतना मकबूल है, तो उनका क्या बनेगा। उनकी पार्टी को तो ज़रा 23 से 40 नशिस्तें मिलेंगी और फिर क्या इज्जत रहेगी। और क्या नवाज शरीफ जो गोद में बैठकर वजीर आजम बनना चाहते थे, या उनको ये लारा लपा लगा दिया गया था कि आपको हम अपनी गोद में बिठाएंगे, गोद में कंबल रखेंगे, आपको कोई खराश नहीं आएगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और सीधे वजीर आजम हाउस ले जाएंगे, वहां पे जाकर आपके लिए जो कुर्सी वजारत उज़्मा है उसको सजाएंगे और आपको उस पर बिठा के माला पहना देंगे। लेकिन ये सारे ख्वाब ही रह गए और नवाज शरीफ साहब को जब असल हकीकत का पता चला कि वो गोद में बैठकर वजीर आजम बनने के काबिल भी नहीं रहे,
वैसे तो उनको सोचना चाहिए था कि वो 3 बार के वजीर आजम रह चुके हैं, मुल्क के बड़े लीडर थे, और उनको इस तरह की इंतहाई दकियानूसी सियासत नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह की भीख में मांगी हुई वजारत उज़्मा से तो बेहतर था कि नवाज शरीफ लंदन की गलियों में घूमते, इस वक्त वैसे भी दिसंबर की ठंडी शामें, न्यू ईयर भी है, इंजॉय करते, गोले पटाखे वो इस्तेमाल करते और काफ़ी की इंजॉय करते। वहाँ जाकर इतनी जिल्लत तो नहीं होती, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, उन्होंने खुदी के बारे में कभी नहीं सोचा। वो हमेशा अपनी कुर्सी के बारे में सोचते हैं, खुदी उनके लिए कोई चीज़ भी नहीं है। वो हमेशा असूलों को कुर्बान करते हैं। और इस दफ़ा भी जो कुछ उनकी पार्टी के साथ हो रहा है, जो कुछ वो अपने प्यारों के साथ कर रहे हैं, वो वर्कर जो सदा बहार उनके साथ रहे, जिन्होंने जानें दी, जिन्हें कुर्बानियाँ दी, आप उनको टिकट के टाइम ठंगा दिखा दिया गया है। इनमें बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीग के नौजवान भी हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर भी हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी नवाज शरीफ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और आज इलेक्टेबल की सियासत में उनको टिकट के बारे में ठिंगा दिखा दिया गया। और वो लोग भी मुंह फेर चुके हैं, वो किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं या आज़ाद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। यानी पंजाब में मुस्लिम लीग इस वक्त सख्त क्राइसिस का शिकार है, और नवाज शरीफ साहब को इसका इल्म हो गया, और वो अकेले कमरे में बैठकर सोचते हैं इस पे, और वो किसी से बात भी नहीं करते। वो अपने किए पे पछता रहे कि काश वो अपनी गैरत को थोड़ा सा जिंदा रखते और ना बिकते और ना इस्टेब्लिशमेंट की बातों में आते, और इस तरह जलील और रसवा होकर वो तेरे कोचे से बड़े रसवा होके हम निकले, ये बात ना होती। और उधर इस्टेब्लिशमेंट ने MQM को भी लारा लगाया था कि आप नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद करें, तो आइंदा वाली हुकूमत में सदाबार जिस तरह आप हर हुकूमत में शामिल होते हैं, नवाज शरीफ के साथ भी आपको शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट को पता चला कि नवाज शरीफ तो पंजाब में भी जीरो है, तो वो सिंध में क्या करेगा, पंजाब MQM की तो अपनी 2-4 सीटें हैं वो रहेंगी। तो उन्होंने MQM को भी कह दिया कि आपकी अपनी मर्जी है, जिधर चाहे वहाँ जाएं। तो MQM ने भी वो जो शहबाज शरीफ साहब ने कागज़ जमा कराए थे, उनके मुकाबले में आपने कागज़ जमा करा दिए हैं। इसी तरह सूरी साहब भी नया लोग हैं, और अब नवाज शरीफ की तमाम जो ख्वाहिशात थी अधूरी की अधूरी रह गई है। लौट के बद्दू घर को आए, और अब नवाज शरीफ ने फिल्म चलाई है कि मुझे क्यों बुलाया था। पहले उन्होंने फिल्म चलाई थी कि मुझे क्यों निकाला है, अब उन्होंने फिल्म चलाई है कि मुझे क्यों बुलाया है। तो ये फिल्म भी फ्लॉप होने वाली है। मेरे ख्याल में बिलावल को भी किसी ने कल कह दिया अंदर की बात, इसीलिए उसने तकरीर में कहा है कि नवाज शरीफ साहब का अगला लाएअमल मुझे क्यों बुलाया है होगा। तो दोस्तों, ये होता है मफाद परस्तों का हाल। वो लोग जो अपनी हकीकत को नहीं देखते, वो सिर्फ दूसरों की बातों में आ जाते हैं। वो जो इक़्तिदार के क्या कहते हैं, भूखे होते हैं, मफाद परस्त होते हैं, अपनी अना और अपनी खुदी को बेच देते हैं, सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए सब कोई कुर्बान करते हैं। आखिर उनका हाल यही होता है जो नवाज शरीफ साहब का हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साल की आखिरी वीडियो थी, शायद आपको ठंडी ठंडी लगे या गर्म गर्म लगे, बहरहाल जैसी भी लगे आपकी मर्जी। अल्लाह खैर सल्ला, नया साल मुबारक हो, अपना ख्याल रखना। अल्लाह ताला नया साल आपके लिए खुशियाँ भरा साल साबित करे। आमीन। खुदा हाफिज़।